बैंक में पड़ा पैसा कागज की रद्दी बनकर रह जाएगा और दुनिया का निजाम हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो में हम उस सीक्रेट स्क्रिप्ट को बेनकाब करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। हम देखेंगे कि कैसे ईरान के $50,000 के सस्ते ड्रोन्स अमेरिका के $1 ट्रिलियन के गुरूर को मिट्टी में मिला रहे हैं, और सबसे बढ़कर क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इमरजेंसी वॉर पावर्स या अपनी एक्सटेंशन के लिए पूरी दुनिया को एक तबाही की तरफ धकेल रहे हैं जिसका रास्ता सीधा सीक्रेट सोसाइटीज और एंड टाइम्स के एजेंडा से निकलता है। अगले कुछ मिनटों में आपको सच्चाई का वो पहलू दिखने वाला है जिसका शायद दुनिया को अंदाजा भी नहीं है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, प्रोफेसर साइन की पहली पेशनगोई ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कि बिल्कुल सच्ची साबित हुई। दूसरी पेशनगोई ये थी कि ट्रंप के पावर्स में आते ही अमेरिका और ईरान के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाएगी, और वो भी हो गई। लेकिन उनकी तीसरी पेशनगोई जिसने सबके होश उड़ा दिए वो ये थी कि इस जंग में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी अमेरिका बुरी तरह हार जाएगा। और ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं है, इसके पीछे कई लॉजिकल आर्गुमेंट्स भी हैं। आज की वीडियो में हम इस तीसरी और सबसे खतरनाक पेशनगोई का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि आखिर एक मिलिट्री सुपर पावर ईरान से कैसे हार सकती है। प्रोफेसर साइन, जो कि गेम थ्योरी और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बहुत बड़े माहिर हैं, उन्होंने अपने नए इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अमेरिका किसी भी सूरत में ये जंग नहीं जीत सकता। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि ईरान आखिर इस वक्त कहां खड़ा है। अगर हम प्रोफेसर की डीप एनालिसिस को देखें तो पता चलता है कि ईरान इस जंग के लिए पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 20 साल से तैयारी कर रहा था। उनकी इस्लामिक रजीम में इसको एक आखिरी जंग के तौर पर देखा जाता है जिसमें वो अमेरिका को एक बड़ा शैतान मानते हैं। ईरान ने पिछले साल जून में होने वाली जंग से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया। उस वक्त उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों की ताकत, उनके डिफेंस सिस्टम्स की कमजोरियां और उनके हमला करने के तरीकों को बहुत गहराई से स्टडी किया। उनके पास पूरे 8 महीने थे इस नए हमले की मुकम्मल तैयारी करने के लिए, और इस दौरान वो अमेरिका के साथ डायलॉग में आकर और कुछ नहीं सिर्फ टाइम खरीद रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान डायरेक्टली लड़ने के बजाय अपनी प्रॉक्सीज का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। इन प्रॉक्सीज में यमन के हुतीज, लेबनान की हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन का हमास और इराक और सीरिया की मुख्तलिफ शिया मिलिटेंट्स शामिल हैं। इन सब ने मिलकर अमेरिका की मेंटालिटी और उनके लड़ने के तरीके को अच्छी तरह रीड कर लिया है। अब उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ अमेरिकन फौजियों को मारना नहीं बल्कि उनकी मास्टर स्ट्रेटेजी ये है कि पूरी अमेरिकन एम्पायर और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह किया जाए। ये लोग डायरेक्टली अमेरिका से टकराने के बजाय उन कंट्रीज को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी की असल ताकत हैं, यानी जीसीसी कंट्रीज जिनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन शामिल हैं। ईरान की ये स्ट्रेटेजी कितनी खतरनाक और वेल प्लान्ड है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स नहीं गिरा रहे बल्कि इन अरब मुल्कों के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी के निजाम को भी टारगेट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के इन मुल्कों में पीने के पानी का कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वो समंदर के नमकीन पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए प्रोसेस करके इस्तेमाल करते हैं। इन मुल्कों का 60% से ज्यादा पानी इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। प्रोफेसर साइन ने एक बहुत ही डरावनी मिसाल देकर समझाया कि एक छोटा सा ईरानी ड्रोन जिसकी कीमत मुश्किल से $50,000 होती है, अगर वो सऊदी अरेबिया के शहर रियाद के एक मेन वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर गिर जाए और उसे तबाह कर दे तो उस 10 मिलियन की आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर पीने का पानी खत्म हो जाएगा। जरा तसव्वुर करें कि 2 हफ्ते में एक पूरा शहर प्यास से मरने लगेगा। इसके साथ ही ईरान ने इस वक्त प्रैक्टिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समंदरी रास्तों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जहां से इन अरब मुल्कों का 90% खाना और अनाज आता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इस कशीदगी से सिर्फ थोड़ी बहुत महंगाई आएगी या ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, लेकिन असल में ईरान इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मुल्कों के वजूद को मिटाने की धमकी दे रहा है। और यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि ये अरब मुल्क अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। इसकी असल वजह पेट्रो डॉलर का निजाम है। ये अरब मुल्क अपना ऑयल दुनिया को डॉलर्स में बेचते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड हमेशा ऊपर ही रहती है।
फिर यही मुल्क इन डॉलर्स को वापस अमेरिका की स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। आजकल अमेरिका की पूरी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खड़ी है। इन AI डाटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्हीं गल्फ स्टेट्स और अरब मुल्कों की है। इस जंग के चलते अगर ये गल्फ स्टेट्स अपना ऑयल नहीं बेच पाएंगी तो जाहिर है उनकी इकोनॉमी तबाह होकर रह जाएगी, और जाहिर है फिर वो अमेरिका के AI सिस्टम में मजीद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। जिस दिन ये अरब इन्वेस्टमेंट रुकी, अमेरिका का ये झूठा AI बबल पूरी तरह फट जाएगा और उसके साथ ही पूरी अमेरिकन इकोनॉमी जमीन पर आ गिरेगी, जिसे प्रोफेसर साइन ने अपनी जुबान में एक फाइनेंशियल पोंजी स्कीम का नाम दिया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि दुनिया की सबसे एडवांस और ताकतवर अमेरिकन फौज इन सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही। इसकी असल वजह यह है कि अमेरिकन मिलिट्री का पूरा स्ट्रक्चर और माइंडसेट वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के जमाने का बना हुआ है। कोल्ड वॉर के दौर में असल मुकाबला मसल फ्लेक्सिंग का था कि किसके पास सबसे महंगी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, कौन पहले चांद पर जाता है और किसके पास सबसे बड़े मिसाइल्स हैं। अमेरिका का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसी ही महंगी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसको बनाने और चलाने में अरबों डॉलर्स लगते हैं। इसके बरक्स आज की 21वीं सदी की जंग बिल्कुल बदल चुकी है। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का दौर है, जहां एक बहुत सस्ता हथियार एक बहुत महंगे सिस्टम को तबाह कर सकता है। हाल ही में इजराइल से आने वाली एक वीडियो ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, जहां ईरान का सिर्फ एक आम सा बैलिस्टिक मिसाइल जमीन की तरफ आ रहा था और उसको हवा में रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने 11 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर किए, मगर फिर भी वो उसे रोक नहीं सके। दूसरी तरफ ईरानी शाहिद ड्रोन्स पूरी तरह से ईरान और रशिया में ही बने हैं, यानी इनकी सप्लाई लाइन पर उन्हें किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। शाहिद 136 ड्रोन, जिसे गिरान 2 भी कहा जाता है, अपनी सादगी और लो कॉस्ट की वजह से मॉडर्न वॉरफेयर में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इन ड्रोन्स में 2 स्ट्रोक पिस्टन इंजन है, जो 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2000 किलोमीटर का फासला सिर्फ और सिर्फ 100 लीटर फ्यूल में तय कर सकता है। इसको चलाना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ GPS कोऑर्डिनेट्स डालकर इसे रवाना कर दिया जाता है। और क्योंकि ये बहुत लो फ्लाइंग करते हैं, जिसके 2 फायदे हैं। एक तो ये जहां से गुजरता है खौफ फैलाता हुआ जाता है, और दूसरा लो फ्लाइंग की वजह से इसको इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। सिर्फ 8 फुट चौड़ा ये ड्रोन 40 kg तक बारूदी मवाद लेकर जा सकता है। इसे महंगे इंटरसेप्टर से रोकना ऐसा ही है जैसे गाड़ी को रोकने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाए। US डिफेंस मिनिस्टर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने CNN को बताया है कि ईरानी ड्रोन उम्मीद से ज्यादा बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं और इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुकाबले में रोकना ज्यादा मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर है। एक तरफ ईरान का एक सस्ता सा ड्रोन या मिसाइल कुछ हजार डॉलर्स का है, जबकि उसको गिराने के लिए अमेरिका जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल चलाता है उसकी कीमत कई मिलियन डॉलर्स है। जब आप $50,000 के ड्रोन को मारने के लिए $2 मिलियन का मिसाइल चलाएंगे तो ये जंग आप लंबे अरसे तक अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अमेरिका के पास